हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो गाइज़, ये है शाम का टाइम और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रही हूँ। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू राजमा की सब्ज़ी, जिसमें कि मैंने आलू और राजमा दोनों ही उबाल लिए हैं। और आलू जो है उसको मैंने मैश कर लिया था और अभी मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो रहा था तो मैं आंच से बातें भी कर रही थी बीच बीच में। और देखिए मैंने जीरा भी डाल दिया है। और जीरा होने के बाद जब जीरा ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया कटा हुआ। और अभी इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और अभी मेरे पतिदेव भी नहीं आए थे तो मैंने चूल्हे में भी आग जला रखी थी और पानी गर्म करने के लिए रख दिया था एक पतीला, ताकि मेरे पतिदेव आए वो नहा लें आकर। और दूसरे बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर के बच्चे भी मेरे पास ही है और सनी भी उनके साथ ही था और आंची बैठा हुआ था अंदर। हनी जो है वो अपने ताऊ जी के साथ गया था एक शादी में और वो भी वापस आ गया था देखिए। और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। और ये अभी वापस आए थे दोनों ही और मेरे जेठ जी, और बातें कर रहे थे आंच के साथ। और मैं अंदर फिर से तड़का लगा रही थी। देखिए मैंने टमाटर जो चीर कर रखा हुआ था उसमें मैंने नमक डाल दिया था ताकि वो अच्छे से गल जाए। और प्याज के बाद जो मसाला कूट कर रखा था ना मैंने, जिसमें कि हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखा था, वो मैंने डाल दिया था। और अभी साथ में मैं हल्दी भी डाल रही थी। तो गाइस मसाला अच्छी तरह से भुन गया था और फिर मैंने इसमें राजमा और आलू डाल दिए थे। उसको अच्छी तरह से भून लिया था कुछ देर के लिए। उसके बाद ही मैंने उसमें पानी लगाया था। और इतनी देर में देखिए मेरे पति देव भी आ गए थे काम से वापस। ओ भाई साहब ठीक है। पानी गर्म है? हाँ तो रेवा कितना गर्म है? बस थोड़ा जाई देख दी रोटी कर दे फटाफट छेती दिया। और गाइज़ यहाँ पे बच्चे भी और मेरे पति भी हंसी मजाक कर रहे थे और वो मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से खाना तैयार कर दो क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, और वो कह रहे थे कि मैं कहीं खास काम के लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद देखिए मेरे पति देव जी नहा लिए हैं और वो जब भी नहाते हैं तो जल्दी से आकर चूल्हे के आगे बैठ जाते हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है। वैसे इतनी सर्दी भी नहीं है अभी तो, पर फिर भी सर्दी लगती है नहाने के बाद। वो यहीं पे आके तेल वगैरह लगाते हैं। और देखिए इतने में सब्जी भी हो रही थी और बच्चे भी साथ में ही बैठे हुए थे, सभी आग सेक रहे थे।
तो गाइज़ अभी मैं चपाती बना रही थी। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी क्योंकि बच्चे तो उधर खा ही आए थे शादी में। मैं, मेरे हस्बैंड और अंश, सनी यही थे खाने के लिए। तो आटा पड़ा हुआ था गूंथा हुआ, तो मैंने उसी की जल्दी जल्दी खाना बना दिया क्योंकि मेरे पति को जाना था। तो इतने में देखिए सब्ज़ी भी बन गई थी और इसमें मैंने धनिया डाल दिया था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी ना कि जो शादी में खा कर आए थे ना उन्होंने भी एक एक रोटी तो खा ही ली उन्होंने भी। तो बने रहिए गाइज इस ब्लॉग में आगे भी। और ये है सुबह का टाइम, तो मैं जा रही हूँ जंगल लकड़ी लाने के लिए। तो चलिए गाइज आप लोग भी मेरे साथ। कड़ी पत्ता, लो जी कड़ी पत्ता। हाँ ये लकड़ी की ना बड्डी होंगी हैं डाली। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो गाइज हमारे जो ज़मीन है ना वो इससे नीचे नीचे रह गई है, यहाँ से ख़त्म है हमारी ज़मीन और इसके आगे जो है किसी और की। और हम आज जा रहे हैं जंगल। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, अपना जंगल दिखाते हैं आपको। आइए हमारे साथ। तो गाइस अब ये किसी और की जगह है, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे। और आज मेरे पति देव घर पे ही थे तो वो गए हैं जंगल लकड़ी लाने के लिए, तो हम भी जा रहे हैं। हम तो उठाकर ही लेकर आएंगे और आज आप लोगों को मैं अपना जंगल भी दिखाऊंगी कैसा है। और अभी मुझे सांस चढ़ गई है तो मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। मेरे साथ अंश भी है, तो चलो जी आगे चलते हैं। और ये देखिए अंशु का डैडी भी आ गया। उड़ते चका नहीं है साढ़े कोल। मम्मी मेरी वीडियो ले और डैडी। हेलो जी पानी। उनको दिखाती हूँ कुछ। वैसे तो अब घर तो नहीं रहा है, खंडर ही है। ये देखिए ये दीवारें थी, यहाँ पे पहले एक घर हुआ करता था और एक परिवार यहाँ पे रहता था। अभी तो वो नीचे सड़क साइड जाकर ना उन्होंने मकान पा लिया है, लेकिन पहले वो यहाँ पे रहते थे। ये देखिए और ये दीवारें अभी भी है। ये जंगल है जी पूरा। वैसे इससे आगे है जंगल, ये भी किसी की ज़मीन है और पहले रहा करते थे वो हमारी शादी से पहले। और भी कहीं और जाकर मकान पा लिया है उन्होंने। और फिर भी रहते हैं बाघ। धीरे चले गए हैं आगे फिर से लकड़ी लाने के लिए और हमें उन्होंने यहीं पे रख दी लकड़ी, देखिए हमारे लिए, ताकि हमें यहीं से लौट जाएं। वो तो जंगल में चले गए हैं, अभी हम उनका वेट करेंगे। अभी हम ना उनके साथ ही जाएंगे, वो अपनी लकड़ी लाने के लिए गए हैं। अभी जंगल तो नहीं है वैसे तो, ये तो किसी का ज़मीन है, ये किसी की। जंगल तो इसके ऊपर है जाकर। चलो हम कभी फिर दिखाएंगे आपको जंगल। उन्होंने हमें जंगल में जाने ही नहीं दिया, खुद ही लकड़ी उठाकर लेकर आए हमारी। तो देखिए यहाँ पे रहा करता था कोई पहले। और अंश की तैयारी हो रही है लकड़ी उठाने के लिए। ये इसके डैडी की लोई है जो ये घर से लेकर आया है।
लकड़ी उठाने के लिए। अब ये इसी की ही पग जैसे बांध लेगा और लकड़ी उठाने में आसानी होगी। मैं शॉल लेकर आई हूँ अपनी, और अभी पतिदेव नहीं आए हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। वो आएंगे तो हम चले जाएंगे। देखिए जी, ये हमारे लिए बांध रखी है इन्होंने लकड़ी। 2 पार बनने हुए, एक मेरे लिए और एक अंश के लिए। अपने लिए भी बांधा हुआ होगा, वो ऊपर होगा जंगल में, वो लाने के लिए चले गए हैं। लो जी, पग बज गई, बांध ली पग अंश ने। वैसे अंश को इधर का रूटीन पता नहीं है ना, ये ज़्यादा जंगल वगैरह में नहीं जाता है। बच्चे हमारे पढ़ाई वगैरह ही करते हैं। आज इनको भी छुट्टी है। चलो, बच्चों को पता चलता है ऐसे काम करने का। पढ़ाई के साथ साथ अगर काम भी करवाते रहें बच्चे तो अच्छा लगता है। देखिए कितना घना जंगल है इस तरफ। ये बांस का पेड़ है, हमारे इधर इसको बीड़ा बोलते हैं। और ये जो पत्तियां हैं ना, ये पशुओं को घास भी डालते हैं हम इसका। ये कांटों वाला है, इसका तो नहीं डालेगा। वो जो दूसरा है ना, वो घास वाला बीड़ा है, बांस, बैम्बो भी कहते हैं इसको। हमारे इधर टाइगर भी रहते हैं गाइज, इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है टाइगर से। बजगी पग बस टैंपरेरी इधर आ पेरे मामा जी बांधे साडे पग नानके, बहुत घैंट लगदे हुंदे। अच्छा, उहदे वर्गी बननी तै भी? मां वैसे उसी उहदे वर्गी बननी। इदा मामा किद्दां बांधा? ओ सिंपल बांधा। गाइज ये है बगड़। वैसे आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं। इससे रस्सी भी बनती है, इससे ना बाण भी बनता है जिससे कि चारपाई बुनी जाती है, और झाड़ू भी बनता है इससे। और ये देखिए गाइज, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ये हमारा गांव है। जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है हमारा गांव नीचे। और मेरे पतिदेव अभी नहीं आए हैं लकड़ी लेकर, पता नहीं कितनी दूर काट रख, पता नहीं इतने गिरी ना तू की करी नहीं हुंदी। यार रास्ता किधर था, मैं तो भुल गई। इधर ਨੂੰ ਚੱਲ ਇਧਰ ये नहीं था रास्ता, बस इधर से आए। गाइस ये है गुलकड़ी कहते हैं इसको, और ये अगर पशु बीमार हो ना तब खिलाई जाती है। और ये इस पेड़ पे लगती है, देखिए अभी हरी हरी लगी हुई है, और जब सूख जाती है तो ऐसी होती है, देखिए। और इसको पशुओं को भी खिलाते हैं, अगर पशु बीमार हो जाते हैं ना तो पशुओं को खिलाते। देखिए कितनी लगी हुई है ऊपर। ये अड़ीस का पेड़ है, हमारे देश को ना अड़ीस कहते हैं। तो अभी मेरे पति देव आए ही नहीं वापस, तो चलिए आगे चलते हैं। बस यही एक दीवार रह गई है, बाकी तो गिर गई है यहाँ पे। ये थोड़ा सा हिस्सा खड़ा हुआ है। बेबे चल तो गाइस पति देव चले गए हैं आगे, तो मैं आप लोगों से घर जाकर बात करती हूँ, वरना तो गिर जाऊंगी यहाँ से। और वो देखिए अंश भी चला गया है, देखिए अंश कितनी दूर चला गया है, मैं पीछे ही रह गई हूँ। तो मैं आप लोगों से ना घर जाकर बात करती हूँ। और ये देखिए बाबूजी को क्या हुआ। मैनू ठीक क्या करदा। चल फिर चकूंगी चकूंगा। डैडी तेरा घर भी पुज गया होना जाके। कुछ नहीं लाया हुआ है। वो देखिए मेरे पति देव छोड़कर भी आ गए अपना भार, और हम पीछे ही है अभी। क्या अभी
डैडी तेरा छड्ड के भी आ गया भरोटा, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ।